नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो क्वेश्चन हमने भाई 25 तक 36 तक सॉरी ये 35वां क्वेश्चन हमने कर लिया था कल की क्लास में। क्वेश्चन नंबर हम 36 से स्टार्ट करेंगे आज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसको हम कैसे बना सकते हैं। शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका और बेसिक भी बताऊंगा साथ के साथ। ओके, देखिए 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। भाई 52 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से अगर 2 कम है, लड़कियों से 2 कम है तो लड़कियां 2 ज़्यादा होंगी, हमें ये समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें से 2 निकाल दें तो कितने बचे विद्यार्थी, 50 बचे। 50 को मैं बांट दूं 25 लड़के और 25 लड़कियां। तो देखो यहाँ पर ये 25 तो लड़के हो गए और 25 27 हो गई लड़कियां। इसने बोला था लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है, तो देखो यहाँ पर 2 कम होगी ना। ओके, इस तरह से हमें ब्रेक कर लेना है ये। तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ। लड़के हो गए 25, लड़कियाँ होगी 27। लड़के हैं 25 और लड़कियां हैं 27। इसने बोला लड़कों का औसत भार कितना है, 42 किलोग्राम है। तो लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, तो कुल मिला के योगफल कितना बन गया इनका। योगफल देखें अगर हम तो 25 दूनी 50, 5 बचा, 25 चौक 100 मतलब 105। तो कुल योगफल हो गया 1050। और देखिए इसने बोला है कि सभी 52 विद्यार्थियों का औसत भार है 40 किलोग्राम। तो भाई 52 विद्यार्थी हैं, अगर मैं इनका योगफल निकालता हूँ 52 विद्यार्थियों का, तो देखो 52 विद्यार्थी हैं, औसत है 40, मतलब योगफल कितना आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 2080। अब मुझे ये बताइए टोटल लड़के और लड़कियां हैं, अगर मैं टोटल में से लड़कों का बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर हैं लड़के और लड़कियां, ये बॉयज़ और गर्ल्स। अगर हम क्या करते हैं कि इसमें से लड़कों का बाहर निकाल दें तो 27 लड़कियों का भार बचेगा। कितना बचेगा 0, 8 में से 5 गया 3, 0 1, मतलब ये आ गया कितना 1030। तो इसने बोला है कि लड़कियों का औसत भार लगभग कितना है। तो देखिए 27 लड़कियां हैं और इनका योगफल कितना है भाई 1030 है। तो इसने बोला है कि औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है 1030 और कुल संख्या कितनी है 27। ठीक है, तो 27 से भाग कर देते हैं इसमें, तो 27 चौक 108 होता है, तो हो जाएगा 27 या 81। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 27 या 81 हो गया, और ये बचा आपका 19 और 3 22 यानी 220 हो गया ये। अब देखिए 27 पंजे 135 होता है। ठीक है, तो 5 बार तो जा नहीं सकता है। 27 चौक 108, 108 यहाँ से अगर घटा दें तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 12। पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, फिर हो जाएगा 27 चौक 108 यानी 34 आ जाएगा लगभग में, 34 या 35। ठीक है ना, 34 ही आएगा क्योंकि 4 बार कट रहा है वो। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। 1030 में सिर्फ हमें क्या करना है, 1030 में 27 से भाग करना है। तो देखिए 27 से भाग करते हैं भाई, क्या होगा 27 या 81 हो गया, कितना बचा 2 2 जीरो उतार ली, फिर 27 चौक कितना हो गया 108, कितना बचा यहाँ पर 12। 112 बच रहा है यार ये तो। 27 चौक 108, तो ये 112 बचा है, यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो गया फिर हम पर। का मतलब ये 27 अट्ठे बार जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये 27 अट्ठे बार जाएगा। यहाँ पर ये 27 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, कितना बचा 5, और 8 दूनी 16 और 5 हो गया 21।
हमने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, यहाँ पर बचा ये 4 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब 27 दूनी 54 होगा, 27 सेकंड 27। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका भाई 38 किलोग्राम होगा। ये हमने गुणा में गलती कर दी थी, 38 किलोग्राम, ठीक है ना। इसे यहाँ पर सही कर लेते हैं, 38 किलोग्राम। ओके, अब इसका देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब भाई यहाँ पर क्या दे रखा है कि सभी टोटल 52 लड़के हैं। 52 का औसत भार क्या कितना है 40, और 27 लड़कियां हैं। 25 लड़कों का औसत भार कितना है 42 किलोग्राम। हमें निकालना है 27 लड़कियों का औसत भार कितना होगा। तो देखिए यार, सभी का औसत भार 40-40 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास कितना है, देखो लड़कियों का भी 40 ही होना चाहिए था, लेकिन इसके पास कितना फालतू है, 2 फालतू है लड़कों के पास। अगर यहाँ पर ये 2 फालतू है तो 1 पर 2 फालतू है, तो 25 पर कितना हो गया, 50 फालतू हो गया ना। यानी कि ये 50 यहाँ पर एक्स्ट्रा ले आए रुपये लड़कियों पे से, ठीक है। तो भाई लड़कियों से अगर ये 50 रुपये एक्स्ट्रा ले आए हैं, इसे क्या करते हैं रुपयों में मान लेते हैं, ठीक है ना। तो लड़कियों के पास क्या होगा, ये 50 कम होगा, और 50 जो कम होगा ये किस में से होगा, ये ध्यान रखना 27 में होगा ये 50 कम। तो एक में कितना कम होगा, एक का मतलब होता है औसत, यानी औसत में कितना कम होगा, भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 दूनी 54 ज़्यादा हो जाएगा, 27 सेकंड 27। 50 में से घटाएंगे 27 को तो कितना बच रहा है, ये 3 2 23 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब 27 अट्ठे कितना होता है 216, यानी 0.8 इतना समथिंग हो जाएगा। और इतने को हम क्या मान सकते हैं, लगभग में 2 मान सकते हैं, यानी 2 घटाएंगे हम इसमें से तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो लड़कियों का औसत भार कितना आ गया 38 किलोग्राम आ गया। ओके, अब देखिए क्या हम इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, तो बना सकते हैं भाई एलिगेशन से भी। देखो लड़के और लड़कियां हैं, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, लड़कियों का मान लेते हैं कुछ भी एक्स मान लो, निकालना है हमें। और सभी का औसत भार कितना दे दिया इसने 40 किलोग्राम। ओके, यहाँ पर लड़के हैं 25 और लड़कियां हैं 27। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचा 2, और इसमें से घटाएंगे, देखो इसमें से ये घटाया है तब जाके 2 आया है। अब हम क्या करेंगे 40 में से x को घटाएंगे, तो 40 में से x घटाया तो कितना आया 40 माइनस एक्स, यह अनुपात होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 40 माइनस एक्स और बटे में लिख देंगे 2। तो लड़के कितने हैं 25 और लड़कियां हैं 27। तो क्रॉस गुणा करेंगे 27 चौक 108 यानी 1080 माइनस 27 एक्स, और बराबर आ गया 25 दूनी 50। तो इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो 50 माइनस होगा, तो माइनस का 27 एक्स बराबर माइनस का आ जाएगा 1030। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब वही चीज़ आ जाएगी, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा 2, लगभग में 2 नहीं आएगा। 27 से काटते हैं इसको तो कितनी बार कट रहा है, डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका, भाग दे देंगे, मैंने अभी भाग किया था ना 38 आ जाएगा लगभग में, या फिर भाग दे लो अब भाई। 27 चौक 108, 27 दिया 81 यानी 3 बार कट गया। 81 19 और 3 22 यानी 220 हो गए, और 27 अट्ठे कितना होता है 216। 216 कितना बचा 4 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे। अब 27 एकन 27 तो कितना आ गया 38.1 आ जाएगा। ओके, तो लगभग में कितना होगा फिर ये 38 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम एक्स से निकाल सकते हैं, एक्स मानकर लड़कियों की संख्या एलिगेशन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। 65 लड़कों का औसत आयु है 14 वर्ष, उनमें से 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष, तथा 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो शेष लड़कों की औसत आयु, देखिए भाई 65 का मैं क्या करूँगा यहाँ से डेविएशन से करूँगा अब, ठीक है। 65 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है 14 वर्ष, 20 लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है 14 वर्ष, और 15 लड़कों का औसत भार कितना है 12 वर्ष।
तो इसने बोला है शेष लड़के, तो शेष कितने बचे भाई, 35 हो गए ना ये, तो शेष लड़के बचे 30, यानी 30 लड़कों का औसत भार चाहिए मुझे। औसत का मतलब क्या होता है, सभी के पास बराबर बराबर संख्या होनी चाहिए, यही तो बात होती है औसत। अब इसने बोला है 65 का जो औसत है वो 14 है, तो सभी के पास 14 14 होना चाहिए, लेकिन इसके पास 2 कम है और 2 है ना, एक में कमी है, ये तो 15 में कुल मिलाई कितनी कमी होगी, 15 दूनी 30 की कमी होगी इसके पास। देखो इसके पास भी 14 होना चाहिए था 15 के पास, लेकिन यहाँ पर ये 12 है, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 कम है। अगर 2 कम है एक पर, तो 15 पर कितना कम होगा, 15 दूनी 30 कम हो जाएगा ये। ओके, 30 कम हो गया ये। अब ये 30 कम है, यानी कि ये 15 जो बच्चे हैं ना, इन्होंने 30 रुपये कम लिए थे, और जो 20 बच्चे थे उन्होंने 14 रुपये ही लिए थे। तो इन्होंने अगर 30 रुपये कम लिए हैं, तो भाई ये 30 रुपये किसके लिए दिए होंगे, इन 30 लड़कों के लिए दे दिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन 30 लड़कों के पास ये 14 रुपये तो है ही हैं, लेकिन 30 रुपये और एक्स्ट्रा होंगे। अब ये 30 रुपये को हमें भाई ये देखना है कि एक लड़के पर कितना रुपया एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि ये 30 रुपये 30 बच्चों में बांटने हैं। तो एक बच्चे पर कितना आया होगा, 30 से भाग देते हैं, यानी 1 रुपया और आया होगा। इसका मतलब भाई ये हुआ कि 30 बच्चों का जो औसत आ गया 14 और 1 कितना आ गया, 15। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। दोबारा देखो, 65 लड़कों का औसत है 14, औसत का मतलब होता है सभी के पास बराबर बराबर संख्या होनी चाहिए। तो इसके पास तो भाई ना तो ज़्यादा ना कम 20 में, लेकिन यहाँ पर देखा तो 2 कम है, 2 की कमी हो रही है 1 पर। ठीक है, तो 15 पर कितने की कमी होगी, 30 की हो जाएगी। तो ये 30 रुपये कम लेकर गए थे 15 लड़के, अगर ये कम लेकर गए थे तो इन 30 लड़कों को दे गए होंगे। ठीक है, अब 30 लड़कों को 30 रुपये दे गए हैं, तो एक लड़के को कितने रुपये देकर गए होंगे, 1 रुपया। एक लड़के के पास पहले कितना था, 14, अब 1 रुपया और मिल गया, यानी एक लड़के के पास कितना हो गया, 15 रुपये। तो एक लड़के के पास जितने भी रुपये होंगे ना, वो क्या होता है, औसत होता है। बस ये हमारा आंसर था। क्लियर। आप इसे भाई योगफल वाले तरीके से भी बना सकते हो, जैसे आप चाहो। अगला सवाल है आपका, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उनमें सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो, तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए 5 लड़कों का सदस्यों का औसत कितना है, 24 है, तो योगफल कितना हो गया, ये हो गया भाई 24 पंजे 120। अब देखो एक लड़के की आयु 8 वर्ष है, तो इस लड़के के जन्म के समय आयु कितनी होगी, इन सभी की औसत आयु कितनी होगी, इसने ये पूछा है। तो अगर एक लड़के की आयु 8 वर्ष बढ़ी थी, ठीक है, मान लो वो 0 पैदा हुआ था तब उसकी आयु 0 थी, और आज ये 8 वर्ष बढ़ गई इसकी आयु, तो सभी की 8 बड़ी होगी ना। तो 5 की कितनी बड़ी भाई, 8 बड़ी होगी, तो 5 8 40, यानी 40 वर्ष बढ़ गई है आयु सभी की मिलाकर। तो अगर मैं निकाल दूँ किसके जन्म से बढ़ी है, जो ये लड़का था ना 8 वर्ष का, इसके जन्म से चारों की कितनी कितनी बड़ी होगी, 4 सदस्यों की 8 चौक 32, और इस लड़के की भी तो अब 8 बड़ी है, तो कुल मिला के कितनी बड़ी, 40 वर्ष बढ़ गई है। तो अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे चाहिए इसके जन्म के समय आयु इनकी कितनी थी, तो भाई ये 40 जो बड़ी थी इसे निकालना पड़ेगा, यानी 4 सदस्य होंगे उस टाइम पर, और 4 सदस्य की आयु का योगफल कितना होगा, 80 होगा। तो एक सदस्य की आयु कितनी होगी, 4 दूनी 8, मतलब 20 वर्ष होगी। तो ऑप्शन सी हो गया इसका, कि औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। ओके, बोलो सभी की समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 4 धनपूर्णांकों का औसत 59 है। देखिए 4 धनपूर्णांक हैं, औसत है 59, तो योगफल बना दें। तो ये हो गया 4 निम 36, 4 पंजे 20 और 3 23। इसने बोला सबसे बड़ा पूर्णांक तो कितना है, 83, और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है, 29। तो दो पूर्णांकों का योग कितना है भाई, 9 और 3 12, और 8 और 3 11, यानी दो पूर्णांकों का योगफल कितना आ गया, 112 आ गया। एक तो है सबसे बड़ा और एक है सबसे छोटा। अगर मैं इन दोनों को निकाल देता हूँ तो दो पूर्णांकों का योगफल बचेगा फिर,
कितना बचा, 4 2 1, 124 बच गया, दो पूर्णांकों का योग। अब इसने बोला है कि शेष दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 28 है, यानी कि एक के पास 28 एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 28 एक्स्ट्रा होगा तो इस एक्स्ट्रा वाले को पहले निकाल दो और एक्स्ट्रा वाले को निकालने के बाद इन्हें बराबर बराबर बांट लो। तो मैंने 28 को पहले निकाल दिया, तो बचा कितना, 14 में से 8 गया 6 और 11 में से 2 गया तो 9, यानी 96 बचा। तो इस 96 में दोनों बराबर बराबर हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, होंगे। 48 48 हो गया ये। अब देखो एक के पास 28 ज़्यादा था, तो किसी को भी आपका जिस पर मन करे ना उसको 28 दे दो। मैंने 28 दे दिया इसको, तो 8 और 8 16, 76 हो गया इसका और 48 हो गया इसका। बस हो गया सवाल। इसने क्या बोला है, शेष दो पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा कितना है 76, ऑप्शन नंबर बी। ओके, या फिर देखते हैं ऐसे कर लेते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो, कि भाई हमारे पास दो पूर्णांकों का योगफल आ गया है। दो पूर्णांक माने मान लिया x और y है, वो x प्लस y कितना है 124 है। और देखिए दो पूर्णांकों का अंतर कितना है, x माइनस y बराबर है 28। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो देखो y से y कैंसिल हो गया, कितना बचा, कितना आ गया, 8 4 12, 2 और 2 4 और 1 हासिल वाला 5 और 1, 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। सबसे बड़ा पूर्णांक कितना आ गया 76। 76 सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस का है इसीलिए ये बड़ा होगा, और बाई कैसा है माइनस का यहाँ पर, तो माइनस का होगा जो वो छोटा होगा और जो प्लस का होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट सवाल को हम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को दिक्कत आई होगी। देखिए अब 5 क्रमागत विषम संख्या है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इनका औसत है 47। औसत क्या होता है, मध्य वाली वैल्यू होती है, यानी सी की जो वैल्यू है वो क्या है 47 है। तो इससे अगली संख्या क्या होगी भाई 70, 49, इससे अगली क्या होगी 51, और इससे छोटी क्या होगी, इससे छोटी होगी 45, और इससे छोटी क्या हो जाएगी 43। इसने बोला है कि ए और डी का गुणनफल कितना होगा, यानी कि 43 गुणा 49, ये पूछा है इसने। तो गुणा कर देते हैं भाई, 9 तिया 27, यानी कि अंतिम अंक 7 होगा। तो 7 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ई भी हो। तो 2 अंक हम चेक कर लेते हैं लास्ट के, कैसे करेंगे देखो, 9 तिया 27 का 7 हासिल बचा 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38 हो गया। अब 4 तिया 12, 12 और ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 और 2 10 और 5, यानी कि 07 आ गया। अब तो ये क्लियर होगा यार, और नहीं है तो देखो शेषफल कितना बचा 5। अब 4 चौक 16, 16 और 5 कितना हो गया 21। इस तरह से आ गया ये आपका आंसर। ठीक है, अंतिम अंक से भी हम चेक कर सकते थे और पूरी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप चाहो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री है 6435, 6435, और फिर है आपकी 6927, फिर है 6855, फिर है 7230, फिर है आपकी 6562। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसका औसत बिक्री कितना हो जाए 6500 हो जाए। अब देखो यार ये हो गए 5 महीने की, तो 5 महीने की कुल कितनी होगी निकाल दें इसको, 5 और 2 7, सॉरी 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल 1 बचा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19 और 1 20 का 0 हासिल 2 बचा, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 7 कितना हो गया 28, 28 और 2 हो गया 30, 30 का फिर आ गया 0 हासिल बचा 3। अब 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 1 31, 31 और 3 कितना हो गया
34, यानी 5 महीने का कुल मिला के इतना खर्चा है। 5 महीने की कुल बिक्री इतने की है। अब देखिए भाई, छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि औसत बिक्री कितनी हो जाए, 65,000 इसका मतलब है ये हुआ कि 6 महीने हैं और 6 महीने का जो औसत है वो कितना है, 6500 है। तो योगफल बना सकते हैं 6 गुणा 6500। तो योगफल आ गया 0 0, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 36 और 3 39। अब देखिए, अगर 6 महीने की आय में से 5 महीने की बिक्री घटा दें, 6 महीने की बिक्री में से 5 महीने की यदि हम बिक्री घटा देते हैं तो छठे महीने की निकल आएगी जो इसने पूछा है। तो घटा दो भाई, उल्टा घटा नहीं, ध्यान रखना। 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी 4991। तो 4991 ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दिख रहा होगा। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अब यार ये तो हो गया इसका लॉन्ग तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका क्या हो सकता है, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट इसका तरीका यही है कि डेविएशन मेथड अपनाना पड़ेगा बस। देखिए, औसत बिक्री है 6500, तो ये वाली जो बिक्री है 6435, ये कितनी कम है, तो ये है आपकी भाई, घटा देंगे इसको, ध्यान रखेंगे 6500 में से घटाएंगे तो कितने रुपए है, ये है आपकी 65 रुपये। भाई 6500 में से 6435 अगर घटाते हैं तो कितना बचा, यहाँ जाएगा 5, 9 में से 3 गया 6, यानी 65 रुपये कम है वो वाली। ठीक है, तो कम और ज़्यादा को हम लिखते चलेंगे बस, यानी 65 रुपये कम हो गया, सभी को प्लस करते चलेंगे, माइनस है तो माइनस करते हुए चलेंगे। अब ये वाली जो बिक्री है ये 6500 से कितनी ज़्यादा है, घटा देंगे तो ये है आपकी 427 रुपये ज़्यादा, और ये 6500 से कितनी ज़्यादा है, 355 रुपये, 355 रुपये, 355 रुपये। ठीक, अब ये वाली 7230 रुपये जो है ये कितनी ज़्यादा है, तो 7230 में से हम 6500 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा भाई, 3 0, 12 में से 5 गया 7, यानी 730। ओके, ये है आपके 730 रुपये, 730 रुपये। और देखो ये 6500 कितना है, 62 है, तो ये कितने रुपये ज़्यादा है, केवल और केवल 6500 रुपये ज़्यादा है। सॉरी यार, 6500 नहीं है, 62 रुपये ज़्यादा है, ओनली 62 रुपये ज़्यादा है। सभी को प्लस कर देते हैं। ओके, देखो जो ज़्यादा है, देखो छठा जो महीना होगा ना, 6 मंथ, छठे महीने में वो 6500 रुपये की बिक्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पहले महीने में तो क्या हुआ है भाई, 65 रुपये कम लेकर गया है वो एक व्यक्ति, दूसरे महीने में 427 रुपये ले गया, ज़्यादा ले गया, ज़्यादा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, और कम होता तो यहाँ पर आ जाता 6500 में। ठीक है, इसके बाद ये 355 रुपये ज़्यादा ले गया, ये 730 रुपये, ये 62 रुपये ले गया। कुल मिला के अगर मैं देखना चाहूँ तो कितने रुपये ये एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, देखिए ऐड कर लेते हैं भाई। अगर 62 और यहाँ पर तो ये 3 बचेगा, माइनस का 3 बचा, 5 में 0 ऐड किया, 5 5 7 12 का 2, हासिल 1 बचा। अब हासिल का जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 4 5 9, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1 बचा, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, यानी इतने रुपये 1512 रुपये एक्स्ट्रा लेकर चले गए ये वाले व्यक्ति, 1512 रुपये एक्स्ट्रा ले गए। अभी 3 रुपये और वो माइनस करने हैं, यानी 1509 रुपये एक्स्ट्रा लेकर गए हैं ये। अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है तो वो ध्यान रखना अपनी जेब से नहीं लेकर जाएगा, है ना, वो दूसरे का हक मार के लेकर जाएगा, दूसरे का हक मार के लेकर जा रहा है ये 1509 रुपये। यानी जो छठा जो व्यक्ति है ना, जो छठा महीना है, यहाँ पर छठा व्यक्ति समझो इसे तो और समझ में आएगा। छठे व्यक्ति के 6500 रुपये बनने चाहिए थे, लेकिन भाई 1509 रुपये ये चुरा कर ले गया, तो इसके पास कितने बचे होंगे फिर, ये माइनस कर दो,
तो यहाँ पर बचा 1, 9, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 4, यानी 4991 रुपये। तो इस छठे महीने में इसका जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई है, 4991 रुपये की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखिए 3 वर्ष पहले अगर 17 वर्ष थी औसत आयु, तो आज कितनी होगी, 17 और 3 20 होगी। यानी 5 सदस्यों की आयु, औसत आयु कितनी है आज, 20 वर्ष है। तो योगफल कितना हो गया, 20 पंजे 100। अरे भाई 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की आयु 17 वर्ष थी, तो सभी की 3 बढ़ जाएगी ना, तो औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 20 हो गया। अब इसने बोला है एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की आयु, औसत आयु वही है, यानी कि 6 व्यक्ति हो गए और औसत आयु आज भी 17 की 17 ही रहेगी। तो 17 छिक्के 102 योगफल बन गया। तो इसने बोला है बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो इन 6 व्यक्तियों के योग में से 5 व्यक्तियों का योग निकाल दें तो बच्चा बचेगा एक बच्चा बचा। 102 में से 100 घटाए तो कितने वर्ष का बचा, ये 2 वर्ष का बच गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। 6 व्यक्तियों के योग में से 5 व्यक्तियों का योग घटा दें तो एक व्यक्ति बचेगा, ठीक है, जो इसने ऐड किया है। बस तो हो गया सवाल। देखिए अब नेक्स्ट 5 संख्याओं का योग दिया है, कितना, 555। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो 2 का योगफल कितना हो जाएगा भाई, 75 दूनी 150। तथा तीसरी संख्या 115 है। देखिए तीसरी संख्या मतलब एक ही तो संख्या होगी, वो 115 है। तो भाई 2 संख्या और 1 संख्या यानी 3 संख्या हो गई। 3 संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 5, 6, 2, 265 हो गया। अब देखिए भाई इसने बोला है कि 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मैं 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग माइनस करता हूँ तो 2 संख्याओं का योग बचेगा। माइनस कर देते हैं भाई, 0, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ आ गया ये 290 है। 2 संख्याओं का योग 290 है, तो भाई औसत बनाएंगे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से काट रहा हूँ इसे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी औसत कितना आया, 145। ओके, 145 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। तो योगफल कितना हो गया भाई, 30 गुणा 15, यानी 15 तिया 45, 450 हो गया ये। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़ जाता है, यानी एक छात्र चला गया 20 वर्ष का। तो भाई छात्र कितने बचे अब, 29, और 29 का योगफल कितना आ गया, 430। यहाँ पर कितना है, 0 है। अब देखिए इसके स्थान पर 2 नए लड़के आ गए, तो यानी भाई कितने हो गए होंगे, 29 की जगह 31 हो गए होंगे अब ये, ठीक, जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है हो, तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु क्या है, यानी आज भी 15 वर्ष ही होगी। तो देखो यहाँ पर योगफल कितना हो गया, 15 एकन 15, 15 तिया 45 और 1 46, यानी कि अब मैं 31 के योग में से 29 का योग घटाता हूँ तो 2 छात्र बचेंगे जो नए आए थे, और उनका योगफल कितना है, 35 का। अब इसने ये बोल दिया है कि उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का है, यानी एक लड़का 5 वर्ष का ज़्यादा का होगा और एक कम का होगा। तो पहले 5 वर्ष निकाल देते हैं, अब बच गए 30। 30 को बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी एक दोनों की 15-15 वर्ष हो गई। अब जो मैंने 5 निकाला था उस 5 को और ऐड कर दो किसी में भी, यानी एक लड़का होगा 20 वर्ष का और एक लड़का होगा 15 वर्ष का। दोनों की आयु का योग कितना आ गया, 35 वर्ष आ गया। इसने बोला छोटे की आयु क्या है, तो छोटे वाले की आयु क्या होगी, 20 वर्ष, 15 वर्ष हो जाएगी। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी समझ पाए होंगे अच्छे से। पांच संख्याओं का औसत -5 है, तो योगफल निकाल दें भाई।
माइनस का 5 है तो ये हो गया माइनस का 25। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, 3 का योगफल दे दिया है 15, तो 15 तिया कितना हुआ 45। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो, अगर मैं भाई 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटाता हूँ तो यहाँ पर 2 संख्याओं का योग कितना बचेगा, 5 और 5 10 जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि घटा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ये हो गया 70। तो इनका औसत चाहिए, तो औसत निकालेंगे तो भाई एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, तो कितना बचेगा 35, यानी कि औसत कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ओके, या फिर देखिए दूसरे तरीके से बताता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा उससे। भाई ये 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5, इन सभी के पास सभी का औसत कितना है -5 5 का है, -5 5 का है। ओके, इसके पास भी -5। अब इनमें से 3 संख्याओं का योग तो दे दिया इसने 15, यानी ये 15 है। अच्छा, 3 संख्याओं का योग है ये, तो मैंने तो पहले भाई औसत बना दिया था ये, तो फिर तो देखो फिर ये गलत हो गया था। इसमें से मैंने ये औसत समझ लिया था, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, अगर मैं करूँ यहाँ से, अगर ये क्या है भाई योगफल है, तो औसत बना देते हैं, 3 से भाग कर देते हैं, यानी 5। समझ में आया ना, योग बटे कुल संख्या, वही चीज़, 3 पंजे 15, यानी औसत हो गया 5। इसके पास 5 ज़्यादा हो गया, इसके पास भी 5 ज़्यादा हो गया, और इसके पास भी 5 ज़्यादा हो गया। तो अब ये कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इनके पास देखना कितना कितना एक्स्ट्रा आ गया। भाई पहले तो 5 कम था, अब ये 5 ज़्यादा हो गया। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू होगी, मान लो 0 है, तो देखना कितने का गैप हो गया, 10 का गैप हो गया। इसका मतलब 10 रुपये का अंतर आ गया। ये 10 का यहाँ पर आया, 10 का यहाँ पर, और 10 का यहाँ पर, यानी इनके पास जो रुपये पहुँच चुके हैं वो 30 रुपये एक्स्ट्रा पहुँच गए हैं। अब 30 रुपये एक्स्ट्रा पहुँचे हैं, तो वो किन से पहुँचे होंगे भाई, इनसे पहुँचे होंगे, 2 लड़कों से। तो एक लड़के से कितने रुपये पहुँचे होंगे, फिर 2 से काट दें, 15 रुपये पहुँच गए हैं। एक लड़के से अगर 15 रुपये पहुँच गए हैं, तो इनके पास क्या होगा, 15 रुपये कम कम होंगे, यानी 15 इसके पास कम, 15 इसके पास कम। तो अब इन दोनों के पास कितने कितने हो गए, 20 इसके और 20 इसके पास हो गए। अब दोनों के पास 20 20 हो गए, इसका मतलब दोनों का औसत हो गया 20। तो आंसर हो गया डी। ओके, योगफल बना के देखो एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने औसत समझ लिया था। 5 संख्याओं का औसत कितना है -5, इसका मतलब हो गया ये कितना -25। और 3 संख्याओं का योग दे दिया है इसने 15। तो देखो भाई 2 संख्याओं का योग कितना होगा, फिर माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये कितना 40। औसत बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 20 बार, मतलब -20 होगा इसका आंसर। औसत कितना आ जाएगा -20। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। यहाँ पर भाई यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, वरना फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो भी बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है वो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि अगली जो भी मैं क्लास बनाऊँगा वो आपके लिए आसानी से मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।